जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और आपके लिए मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा को मंडित आपके समक्ष ला रही हूँ कि इसे सुनकर आप अपने मनवांछित फल की प्राप्ति पा सकें और अपनों को शेयर भी करें, क्योंकि उसका फल भी, जैसे कि कल की कथा में जो मैंने बताई कि आप भक्त वत्सल जो सेवा करने वाले होते हैं उनको देखने से भी उसके कुछ अंश का फल मिल जाता है, स्पर्श करने से फल मिल जाता है, उनकी वाणी सुनने से उसका फल मिल जाता है। तो आप भी अगर शेयर करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित ही मिलेगा। तो चलिए कल की कथा की ओर 32वां अध्याय की ओर चलते हैं। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा को ध्यान से सुने और अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। 32वां और 33वां कथा आपके समक्ष रख रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इस भयंकर नरक को देखने में जिससे पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं, यह देखो, यह तप्ता चुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते और खुद करते हैं, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा को लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अधिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, ये दूसरा अंधकर्मिश नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमो तक नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरे का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं, जो अपनी वाणी से दूसरे को तकलीफ दे। अब ये तीसरा क्रकय नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असीमत्रमण आदि भेदों से 6 प्रकार के होते हैं। इसमें स्त्रियां तथा पुरुषों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह करने वाले मनुष्य भी असीमत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। 2 प्रेमियों को, 2 पत्नियों को, 2 सखियों को, 2 मित्रों को जो अलग करता है, उसकी ये सजा है। अब तुम ये चौथा नरक देखो, इसका नाम है अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि वेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह कुटाशल्य नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार के हैं। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। पर स्त्री मैंने समझ, जो दूसरी स्त्री से संबंध रखता हो, वैसे लोग। देखो, यह उल्वण नामक 6ठा नरक है। इसमें सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। पहले सिर डाला जाता है, उसके बाद शरीर डाला जाता है। जो लोग भक्ष्याभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो ये लोग किस तरह चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से ये नरक भी 6 प्रकार के हैं। यह देखो 7वां, इसका नाम है कुंपी पाक नामक नरक। यह बहुत ही भयंकर है।
ये हे ब्राह्मण, ये अभी 6 प्रकार के हैं। इसमें महापात के लोगों को पकाया जाता है, जो जो बहुत ही पापी होते हैं। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव रौवक नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं, जो आपकी इच्छा से पाप करते हैं, उसके लिए वह सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप अर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं, अलग अलग। पहला है अपक्रीण नरक, दूसरा है पांडतेय, तीसरा है मलिनीकरण, चौथा है जाति भंसंकरण, पांचवा है उपाय, छठा है अधिताप, सातवां है महापाप। ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इस 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है, इसके अनुसार, क्योंकि वो कार्तिक महीने में जो भक्त थे उनके समीप रहा, ये उसको देखता रहा, ये स्पर्श करता रहा, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। सोचिए, सिर्फ देखने से। भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेत पति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखा दिया और फिर यक्ष लोक में ले आकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उनका नाम धनच्छ हुआ, धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य हो ही नहीं सकता। जो कोई ये व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उससे अवश्य मुक्ति मिल जाती है। अब हम 33वां में चल रहे हैं मेरे प्यारे भक्ते। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या करने के लिए महल की ओर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला। जैसे रात्रि जागरण, प्रातः काल स्नान, तुलसी वट की सींचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान को बहुत ही प्रसन्न करने वाला होता है। इसलिए इसका पालन कार्तिक मास में अवश्य करें। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला कार्तिक महात्मा आपने कहा है, मोक्ष की चाहने वाला, भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अश्वमेध करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपको पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यह कार्तिक मास का व्रत करने वाला व्यक्ति अगर किसी संकट में पड़ जाए, वह जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करेगा? यह विष्णु जी का अति प्रिय तथा मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहता हो तो क्या करना चाहिए? तब श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंसा है तो वीरता के साथ संकट तथा भगवान विष्णु के मंदिर पास हो, उसमें जाकर वो रात्रि जागरण करे, है ना। अगर घना जंगल हो, फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी वन में जाकर जागरण करे भगवान विष्णु, अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे, भजन करे, नृत्य करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान करने के बराबर
फल उसे मिल जाएगा। जो मनुष्य भगवान विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे बजे पे यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन नहीं कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत पूर्णिमा के दिन केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी सुंदर कथा को अगर इस कलयुग में करके आप अपने मन वांछित फल को पाते हैं तो और क्या चाहिए। कहते हैं यदि आप दीप दान कर सके तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें, और ये तुलसी का पौधा पास में ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इन सब के ना होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वृट वृक्ष की सेवा श्रद्धा से करनी चाहिए। शौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सूर्य, पीपल और बट वृक्षों को भी बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं ये भी बताइए। श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात भगवान विष्णु हैं और पलाश के पेड़ साक्षात ब्रह्मा हैं। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा तीर्थ दर्शन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषि ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप में क्यों हुए, क्या हमें आप बता सकते हैं। तब श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उसी समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहाँ पहुँच गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख की कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोग ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु और शंकर जी दोनों पीपल और बट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मेरे प्यारे भक्त 32वां और 33वां अध्याय का विश्राम हुआ। आप अपनों को शेयर करें और इस फल की प्राप्ति के लिए कथा को श्रवण करें। आपको कमेंट जरूर करें जिसमें लिखें आप जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा या जय तुलसी मैया। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा।